हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। तो दोस्तों, आज से मार्गशीर्ष, जिसे हम अगहन का महीना भी बोलते हैं, यानी मार्गशीर्ष का महीना हमारा शुरू हो गया है। इस महीने में लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, या हम गृहस्थ जीवन में रहकर उनकी सेवा किस प्रकार से करें, यही वीडियो में शेयर करूंगी। भगवान श्री हरि ने खुद ही कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ, यानी कि मार्गशीर्ष अगहन का महीना भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। इस महीने में भगवान की सेवा और पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, यही वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही सरल पूजा मैंने आप लोगों को करके इसमें दिखाई है। तो जिस प्रकार से हम अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ जगाते हैं सुबह, उसी तरह से जगा लेंगे, ताली या घंटी बजाकर। आप जैसे भी जगाते हैं वैसे जगा लें। यहाँ पर मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भजन गुनगुना कर यहाँ पर उठा रही हूँ। तो लड्डू गोपाल जी को जैसे मैं उठाती हूँ उस तरह से थोड़ा सा गुनगुना जल उनको पिला लेते हैं। अभी उतनी सर्दी नहीं है, आप चाहे तो गर्म दूध भी लड्डू गोपाल जी को पिला सकते हैं, यानी जिस तरह से आप सेवा करते हैं उसी तरह से करें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुनगुना जल उनको पिला लिया है। अब उसके थोड़ी देर बाद 5-10 मिनट के बाद हम लड्डू गोपाल जी को कराएंगे यहाँ पर स्नान अब हमको गुनगुने जल यानी कि गर्म जल से ही करना है। ध्यान हमें इस बात का रखना है कि जल हमारा ज़्यादा गर्म ना हो, पानी थोड़ा सा गुनगुना हमें करना है। अब गर्म जल से ही लड्डू गोपाल जी को हम स्नान कराएंगे। अब ठंड शुरू हो गई है, तो यहाँ पर एक पात्र ले लेंगे हम, तांबे का, पीतल का। आप चाहें तो फिर स्टील का भी ले सकते हैं, पर वो शुद्ध होना चाहिए। वहाँ पर या स्वास्तिक बनाकर, श्री लिखकर, ओम लिखकर, या फूलों का थोड़ा सा नीचे से आसन दे दें। आप चाहें तो चावल का आसन दे दें, लड्डू गोपाल जी को विराजमान करें। जब भी भगवान जी को आप स्नान कराएं मार्गशीर्ष के महीने में, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, इसी मंत्र का हमें ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए। मार्गशीर्ष का महीना बहुत अधिक प्रिय है हमारे भगवान श्री हरि विष्णु को। साथ ही आपके घर पे लड्डू गोपाल जी के साथ गौ माता हैं, तो उन्हें भी आप रोज़ इसी तरह से ज़रूर स्नान कराएं। जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं उसी समय गौ माता को भी स्नान कराएं। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो ठंड अब शुरू हो गई है, पंचामृत से स्नान अब हम तीज त्योहारों जैसे पूर्णिमा और एकादशी पर ही कराएंगे। आप चाहें तो गर्म जल मिलाकर पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर स्नान के बाद थोड़ी सी भगवान जी की मालिश कर दी है। मालिश के लिए आप घी, तिली का तेल, और आप चाहे तो इत्र से भी मालिश कर सकते हैं। गरम मैंने उलन के कपड़े अंदर से पहना लिए हैं, क्योंकि अब उलन के कपड़े हैं वो लड्डू गोपाल जी को चुभंगी करके हमने अंदर से उन्हें सॉफ्ट कपड़े पहना लिए, उसके बाद बाहर से उलन के कपड़े पहना लिए। आसन लगा लेंगे भगवान जी के लिए और उन्हें आसन में विराजमान कराएंगे। अब हम चंदन से स्नान लड्डू गोपाल जी को इन दिनों नहीं कराएंगे। चंदन की तासीर ठंडी होती है, अब सर्दी शुरू हो गई है। यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को आज उलन के वस्त्र पहना लिए हैं और लड्डू गोपाल जी को अपने सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। साथ ही गौ माता को भी वहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी के साथ ही विराजमान करेंगे। सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। आप तिली के तेल का, घी का, किसी चीज़ का भी दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके बाद हम भगवान जी को धूप दीप जरूर से हमें दिखा देनी है, धूप से भी हमें उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद उन्हें तिलक करेंगे। आप जब भी उनकी पूजा करें, इस पूजा को हम पंचोपचार पूजा कहते हैं। इस पूजा हम धूप, दीप, तिलक, भोग, नैवेद्य ये सब रखते हैं, इसे हम पंचोपचार पूजा बोलते हैं। जितनी बार हम भगवान जी का पूजन करेंगे उतनी बार ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः मन ही मन इसी मंत्र का आप लोग जाप करना। क्योंकि जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो विश्वास हमें अपने आप उन पर हो ही जाता है। भगवान जी की पूजा करने पर हमारा विश्वास और भी मजबूत होने लगता है। इस तरह से लड्डू गोपाल जी को तुलसी की मंजरी जरूर से हमें समर्पित करनी है। तुलसी मंजरी भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। उनकी पूजा में रोज तुलसी मंजरी जरूर से समर्पित करें। जो भी पुष्प आपके पास हो वो समर्पित कर दें। पुष्प हो तो जरूर से चढ़ाएं भगवान जी को। अब हम यहाँ पर लगाएंगे लड्डू गोपाल जी को स्नान के बाद दूध का भोग। दूध और थोड़े से लड्डू का भोग मैं यहाँ पर लगा रही हूँ।
ये सुबह का भोग है लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि स्नान के बाद ही मैं उनको भोग लगाती हूँ। पहले मैं खुद स्नान करती हूँ, उसके बाद लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ, फिर उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाती हूँ। लड्डू गोपाल जी को सर्दियों में 7 साढ़े 7 बजे तक आप उठा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हमारे घर पे बाल स्वरूप में रहते हैं। उनको हम थोड़ी लेट ही उठाएंगे, अब सर्दी बढ़ने लगेगी। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी को हम थोड़े से गुनगुने दूध का यहाँ पर भोग लगाएंगे, उसके बाद लड्डू का भोग लगाएंगे, और ये हमारा सुबह का भोग लड्डू गोपाल जी को इस तरह से लग जाएगा। तो गर्मियों की अलग प्रकार से सेवा होती है, सर्दियों की अलग प्रकार से सेवा की जाती है। गर्मी और सर्दियों सेवा में अंतर हो जाता है लड्डू गोपाल जी की। अब यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की उतारूंगी मैं आरती। गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी की मैंने आरती उतार ली है और सुबह का भोग अब लग चुका है। अब थोड़ी देर में लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर ये भोग हम उठा लेंगे, जल की सेवा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को रोटी, पूरी, पराठा, दलिया, हलवा जो भी घर में बन रहा है शुद्ध और सात्विक, उस चीज़ का हम यहाँ पर भोग लगा देंगे। दिन में 3 बार अन्न का भोग लगाती हूँ। और इसी तरह से मेरा यहाँ पर आज आटे का हलवा बनाया है मैंने, इसमें गुड़ डाल करके, और थोड़े से ऊपर से डाल दिए हैं बादाम। इसी का भोग मैं लड्डू गोपाल जी को आज लगाऊंगी। तो अगहन और मार्गशीर्ष के महीने में इसी तरह से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं करती हूँ। आप लोगों को कैसी लगी लड्डू गोपाल जी की अगहन यानी मार्गशीर्ष महीने की सेवा? अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अपने लड्डू गोपाल जी की आप लोग किस प्रकार से सेवा करते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।